सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार का 11 अध्याय की 20 आयत। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। वे फिर यरूशलेम में आए, और जब वह मंदिर में टहल रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किसके अधिकार से करता है, और यह अधिकार तुझे किसने दिया कि तू ये काम करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किसके अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में वाद विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उससे प्रतीति क्यों नहीं की? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम कहीं नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं जानता कि ये काम किसके अधिकार से करता हूँ। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर वह फल के मौसम में उनसे किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों को दाख की बारी में फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था, जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी में फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत था। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए।
तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फारिसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का वचन सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या ना दें? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? इन्हीं वचनों पर परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष दे। आगे का वचन हम कल देखेंगे। सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों को जय मसीह की।